अब आपके पास ओलंपिक मेडल हाथ में है, वर्ल्ड नंबर 2 बन चुके हैं आप। खुशी तो महसूस होएगी भाई, पहले क्या था, अब देशवासी इतना प्यार दे रहे हैं। जापानी के साथ में 400 नंबर चले गए थे, उसका दाव मार दिया, उसको 1-2 भी वो था भाई। अब तो मेरे मन में नहीं आ गया भाई, अभी तो तेरे ऊपर जिम्मेवारी आ गई रेसलिंग की। कुश्ती से प्यार तो मैं जब भी होगा जब मैंने ऐसे कहा मैं रेसलिंग करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और इस वक्त हम हैं छत्रसाल स्टेडियम में भारत के पेरिस ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत के साथ। अब 11 दिन हो गए हैं मेडल जीते हुए। वो फीलिंग सिंक इन हुई है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में, मेरा पहला ओलंपिक्स था। वो फीलिंग अब धीरे धीरे सेटल होने लगी है। जब लगने लग गया भाई देशवासी इतना प्यार कर रहे हैं, तो मतलब इतना एयरपोर्ट पे आए, जब इतना अच्छा स्वागत किया और यहाँ पर रूम में आके भाई आशीर्वाद देने आते हैं और मिलने आते हैं, तो मतलब अब लगा भाई देश के लिए कुछ किया है। और जब ओलंपिक्स पे जा रहे थे, जब क्वालिफाई किया था, तब एक्सपेक्टेशंस थी कुछ या प्रेशर था कि पहला ओलंपिक्स है, अब छत्रसाल स्टेडियम में आपने इतने साल कुश्ती की है, तो योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार या और सब मेडल लेके आए, तो वो अपने आप से आपने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी थी? हमें वो तो था ही, प्रेशर इस बात पे नहीं था कोई पहला ओलंपिक है, इस बात पे था कि भाई रेसलिंग में एक ही मैं जा रहा हूँ, तो मैं सभी रेसलिंग सभी देशवासियों भाई वो था भाई लगातार मेडल आ रहे हैं रेसलिंग में, तो अभी इसी से उम्मीद लगाई जा सकती है। तो मतलब वो था भाई, अब तो मेरे मन में नहीं आ गया भाई, अभी तो तेरे ऊपर जिम्मेवारी आ गई रेसलिंग की। तो फिर यही सोच रहे थे कि भाई अपना पूरा 100% देंगे, जो भी होगा अच्छा होगा। तो वो जैसे अभी आपने कहा अकेले आप मेल रेसलर जा रहे थे, तो आपने प्रेशर डाला था अपने ऊपर या नहीं कि मेडल जीत के या नहीं, या बस अपनी तरफ से मैं 100% दूँ? नहीं, मतलब प्रेशर तो था ही, मतलब बाउट में तो जो प्रेशर तो असली प्रेशर तो जब आया था कि भाई वो जापानी के साथ में 400 नंबर चले गए थे, उसका दाव मार दिया, उसको 1-2 भी, तो मेरे दिमाग में ऐसे आ गया भाई सभी देशवासी देख रहे हैं। मतलब वहाँ पे भी काफ़ी इंडियन आए हुए थे कि भाई सपोर्ट करने, तो वे भी रुक के मारे थे, मैं ये भी सब देख रहे हैं भाई, अब क्या करूँ। तो मैं तगाजे में मतलब कुश्ती सारी हुआ उसी के उस फेवर में चली गई जल्दबाजी में। तो फिर ब्रोंज बाउट जो हुई थी, मेरे मन में तो बस यही था कि अब तो जो हो गया प्रेशर ले लिया, अब इस बाउट में प्रेशर नहीं लेना। तो मेरे मन में यही था कि भाई ऐसे मत सोच कि तू ओलंपिक में खेल रहा है, ऐसे सोच कहीं मतलब नीचे स्टेट लेवल पे ही खेल रहा है अभी तू। तो मतलब मैंने ऐसे ही सोचा भाई स्टेट लेवल पे खेल रहा है कि बाहर की तरफ ध्यान मत दे, बस कुश्ती में ही ध्यान रख अपना। तो अब आप 10-12 साल से आप कुश्ती कर रहे हैं। आपने कहा कि मैंने अखाड़े में वहाँ पे शुरुआत की थी, उसके बाद फिर आप छत्रसाल हैं। कब कोई ऐसा मोमेंट था, कोई ऐसा पल था जब आपको लगा कि अब मेरे को सारी ज़िंदगी यही करना है? लाइक कुश्ती से प्यार कब आपको हुआ, कब आपको लगा कि अब यही मुझे जीवन भर करना? कुश्ती से प्यार तो मुझे जब भी होगा जब मैंने ऐसे कहा मैं रेसलिंग करूँगा। तो ये मैंने जब मेरे पिताजी से कह दी थी कि भाई 2014 में ही कही था कि आने से पहले और मैं रेसलिंग करूँगा। फिर पिताजी सोचे भाई वहाँ पर तो रेसलिंग नहीं हो सकती, अच्छा रेसलर बनना है तो कोई अच्छे सेंटर में जाना पड़ेगा। तो फिर उन्हें यहाँ पर सुशील पहलवान और सतपाल पहलवान जी का तो नाम सुना ही था, तो फिर वो यहाँ पर छोड़ गए थे उनके पास। जब आपने भी बाउट की बात की, एक दिन में 3 बाउट आपको, प्री क्वार्टर सेमीफाइनल, उसके लिए मेंटली और फिजिकली आपको पहले पता होता है कि हाँ एक ही दिन में मेरी 3 बाउट होंगी, तो उसके चैलेंजेस के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि वो कितना फिजिकली आपके लिए प्रेशर होता है और मेंटली कितना वो होता है कि एक ही दिन में 3 बाउट कर रहे हैं, फिर क्वार्टर फाइनल पहुँच रहे हैं, फिर सेमीफाइनल, फिर क्योंकि प्रेशर भी बढ़ता रहता होगा हर बाउट के साथ। मतलब प्रेशर तो बढ़े भाई, इतने उस लेवल पर जाने के बाद तो ज़्यादा हो जाता है और कंपटीशन में चलो कम है भाई। हमको ऐसे लगता है भाई ये एक बाउट निकालनी बहुत बड़ी बात है ओलंपिक में। तो बस यही सोचते हैं भाई, बस वो इतने डर रहता है कि भाई रेसलिंग वो बाउट शुरू नहीं हो जाती। मतलब एक बार रेफरी की सीटी लग गई ना, तो मुझे सब डर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो रेसलिंग शुरू होने से पहले तक डर रहता है। फिर तो बस जो मेहनत की है, जो सीखा वही काम आएगा, फिर तो कोई डर कुछ नहीं है। फिर तो अभी जापानी की आपने बात की, जब बाउट चल रही थी तब आपको ऑब्वियसली दुख तो हुआ होगा कि यार अब मैं गोल्ड मेडल के लिए फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उस टाइम पे आपकी फीलिंग क्या थी? सिर्फ दुख था या वो भी था कि चलो मैं ब्रॉन्ज के लिए भी फाइट करूँ?
दुख भी था, फिर मेन तो वो था ना भाई, दुख है वो तो है ही, पर जो होना था वो तो हो गया। ब्रोंज के लिए लड़ना तो पहले तो वजन लेना पड़ेगा भाई पूरा 57 किलो, तो मेरा 3.5 किलो से थोड़ा ऊपर चला गया था। तो फिर मेन तो वही था कि भाई पूरी रात सुबह तक 7 बजे वजन दिखाना, तो सुबह तक वजन आना चाहिए, तो मतलब पूरी रात प्रैक्टिस करी और सुबह तक वजन दिखाया। तो ये दूसरी बार वजन ये सिर्फ ओलंपिक्स में होता है या बाकी कॉम्पिटिशन्स में भी होता है? ये मतलब एशिया चैंपियनशिप होती है ना, उनमें तो एक ही बार दिखाना पड़ता है। जो ओलंपिक है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार दिखाना पड़ता है। तो एशियन चैंपियनशिप में अगर फाइनल भी पहुंच गए उसमें भी एक ही बार? हाँ, उसी में भी वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। जो अगले दिन जाती है जो बाउट, तो उसमें दिखाना पड़ता है। अब आपके पास ओलंपिक मेडल हाथ में है, वर्ल्ड नंबर 2 बन चुके हैं आप 57 किलो कैटेगरी में, इतने सारे इनाम और पद आपके लिए घोषित हुए हैं। आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं? जब शुरू में थोड़ा सा टफ टाइम था, डिप्रेशन वगैरह, और उससे जूझ के आप अब इतना सब कुछ हासिल किया है, गर्व महसूस होता है, खुशी होती है, या सेटिस्फेक्शन है कि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी अब इस मुकाम पे पहुँचा? अब वो तो खुशी तो महसूस होएगी भाई, पहले क्या था, अब देशवासी इतना प्यार दे रहे हैं, अब भाई देशवासी को उम्मीद भी है भाई अब आगे भी अच्छा करेगा, तो मतलब बहुत खुशी होती है। और एक अब मेडल आ गया ब्रोंज, तो मतलब और जिम्मेवारी और बढ़ गई मेरी तो देश के लिए। अगर भाई सब कहते हैं भाई अभी तो तेरी उम्र कम है, तो इन्हें तो आगे ओलंपिक में गोल्ड लाना है, तो थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है। और ऐसा लग रहा है भाई और अच्छी मेहनत करेंगे और देशवासियों को ये ज़रूर दिखाएंगे भाई हाँ करके। अब 21 वर्ष का अमन अगर 11 साल के अमन को कुछ एडवाइस या सुझाव दे सकता तो क्या देता? कि ज़्यादा चिंता नहीं करनी, सब ठीक हो जाएगा? मतलब यही देता भाई, ज़्यादा चिंता नहीं करनी, बस अपनी मेहनत पर फोकस रखे, और जो भी होगा आगे रिजल्ट अच्छा आएगा, जो भी होगा आगे जा चलकर। और ये थे 21 वर्ष के अमन सहरावत हमारे साथ खास बातचीत के लिए। मैं अंशुल गुप्ता, कैमरामैन महेश कांडपाल के साथ। आप देख रहे थे इंडिया टीवी दिल्ली।